जय श्री कृष्णा। चाह नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सकूं, हे श्री कृष्ण दो प्रकाश इतना कि अपना हर अगला कदम मैं पहचान सकूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता जी के 5वें अध्याय से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय में हमने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भगवान कब और किस रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं, कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और किस प्रकार से अपने गुरु से ज्ञान अर्जित किया जाता है और ज्ञान लेना हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है। दोस्तों, इससे पहले कि आप श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय की अनमोल बातों में खो जाएं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के बेल आइकन को अवश्य दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए सदैव इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक और श्री कृष्ण भगवान के अनमोल वचनों से संबंधित वीडियोज लाते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवत प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है, हम अपने जीवन में निर्धारित किए गए लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से हमारा शरीर हमको आलस्य में बांधने की कोशिश करता है और इससे बचने का उपाय क्या है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में कर्म संन्यास के मार्ग की तुलना कर्म योग के मार्ग से की गई है। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये दोनों ही मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और हम इनमें से किसी भी एक मार्ग का चुनाव कर सकते हैं, परंतु कर्म का त्याग तब तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता जब तक कि मन पूर्णतः शुद्ध ना हो जाए, और मन की शुद्धि भक्ति के साथ कर्म करने से प्राप्त होती है। इसलिए अधिकतर लोगों हेतु कर्म योग ही उचित मार्ग है। एक कर्म योगी अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन शुद्ध बुद्धि के साथ करते हुए अपने कर्म फलों की आसक्ति का त्याग करके उन्हें भगवान को अर्पण करते हैं। ऐसा करके वो पाप से उसी प्रकार से अप्रभावित हो जाते हैं जिस प्रकार से एक कमल पुष्प का पत्ता जल में तैरता तो है किंतु जल उसे बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कर पाता। तीसरे अध्याय को अगर आपने ध्यान से सुना और समझा होगा तो उस अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया था कि हे कृष्ण, यदि आपको ज्ञान योग सरल लग रहा है तो फिर मुझे कर्म योग में क्यों फंसा रहे हैं, मुझे इन भयंकर कर्मों की तरफ क्यों भेज रहे हैं। क्योंकि उस समय अर्जुन को ऐसा प्रतीत हुआ कि ज्ञान योग बहुत अच्छा है, हारने पर स्वर्ग मिल रहा है और जीतने पर महामहिम की स्थिति मिल रही है, तो फिर इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो एक बार फिर से इस 5वें अध्याय के शुरुआत में ही धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक और प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छेयेत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थात हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की और आपने मुझे भक्ति युक्त कर्म योग का पालन करने का उपदेश भी दिया। कृपा पूर्वक अब आप मुझे निश्चित रूप से इस बात से अवगत कराएं कि इन दोनों मार्गों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभप्रद है। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी दुविधा और संशय को प्रकट करते हुए कि आप कभी तो संन्यास माध्यम से किए जाने वाले जो कर्म है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और कभी निष्काम दृष्टि से जो किया जा रहा है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक जो आपका निश्चय किया हुआ हो और जो परम कल्याणकारी भी हो, उसके बारे में मुझे बताइए प्रभु। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी हमारे पास में जब दो रास्ते हो और हम कहीं जाना चाहते हैं, किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो हम इस बात का जरूर पता लगाएंगे कि कौन सा रास्ता आसान और सरल है जो हमें अल्प समय में अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा और कौन सा कठिन। इसी प्रकार से धनुर्धर अर्जुन भी यही जानने की कोशिश करते हुए पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं अभी भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म ज्यादा अच्छा है या कर्मों से संन्यास।
इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जवाब देते हुए कहते हैं कि संन्यास है कर्म योगश्च निःश्रेयस्कृवुभो तयोसु संन्यासः कर्म योगो विशिष्यते। अर्थात परम भगवान ने कहा कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग आपके परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, परंतु कर्म योग कर्म संन्यास योग से ज्यादा उचित है। अर्जुन के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, भले ही संन्यास और कर्म दो अलग अलग रास्ते हों, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। फिर भी जो निष्काम कर्म योग है वह कर्म संन्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो अब सवाल ये उठता है कि कर्म योग कर्म संन्यास योग से ज्यादा श्रेष्ठ क्यों है? इसी को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, निष्काम कर्म योग का आचरण बिना किए कोई भी संन्यास नहीं पा सकता। संन्यास का मतलब है कि सर्वस्व का न्यास हो जाना, अर्थात सारी इच्छाएं मिट जाना, अर्थात ऐसी विशिष्ट स्थिति तक बिना योग और तप किए हुए पहुंचा नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान योग में भी कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों में जो अंतर है वो केवल और केवल कर्ता के दृष्टिकोण का है। निष्काम कर्म योग सबसे सरल प्रतीत होता है, जहां कर्म करते जाइए, ध्यान करते जाइए, ज्यादा फल की चिंता मत कीजिए। परमात्मा स्वयं अपने आप आपसे ध्यान करवा लेंगे, भजन करवा लेंगे। लेकिन जब आप निष्काम कर्म योग करते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और जब इसकी पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, यानी कि मुक्ति तक पहुंच जाते हैं और योग से युक्त हो जाते हैं, तब अंततः आपको भगवत प्राप्ति होती है। इस प्रकार एक योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या हैं, इसी को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करते हुए भी यही मानता है कि ये कर्म उसने नहीं बल्कि परमात्मा ने किया है, और जो इस संसार के समस्त जीव जंतुओं को उसी परमात्मा का अंश मानता है, ऐसा मनुष्य मृत्यु के पश्चात उस परमात्मा में ही समाहित हो जाता है। जिस प्रकार से एक कमल का पुष्प कीचड़ में खिलता है, परंतु उसका पत्ता पानी पर तैरता रहता है। पानी की लहरें आती है, रात दिन आती है, लेकिन आप उस पुष्प के पत्ते को अगर देखोगे तो वह सदैव सूखा ही रहता है। पानी की एक भी बूंद उस पर टिक नहीं पाती। कमल पानी और कीचड़ में रहते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। ठीक ऐसा ही एक योग युक्त पुरुष होता है, जो कभी भी कर्म से लिप्त नहीं होता, परंतु कर्म करता चला जाता है और इसी मार्ग पर चलते चलते वो परम धाम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो महापुरुष लोग हैं वो अपना काम खुद के विचारों को साफ करने और दूसरों का कल्याण करने हेतु करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्यों को बुरा कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करते, बल्कि लोग स्वयं क्रोध और मोह के जंजाल में फंस के बुरे कर्मों के साथ साथ उनके फलों का भी निर्माण करते हैं। मैं तो बस उन्हीं के कर्मों का फल उनको वापस देता हूँ। दोस्तों, इस शरीर को चाहे आप जितना मर्जी सुख दे दो, कभी भी इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में अपने मन को नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली योगी तो वही है जिसने इस नश्वर शरीर का नाश होने से पूर्व अपने क्रोध को नष्ट कर दिया हो, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, भला करता है और जिसका मन किसी भी कर्म से बंधता नहीं है, तथा जो अपने भटकते हुए मन को एक स्थान पर केंद्रित करके परमात्मा का स्मरण करता है, परमात्मा को याद करता है, वही व्यक्ति सुखी भी है और परमात्मा सहित समस्त जगत का प्यारा भी है। हे अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तेरे शत्रु है, इसलिए इनका त्याग कर। वो जो इस मोह माया से युक्त संसार से मुक्त पुरुष है, वो मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित सच्चा हितैषी जान करके
शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास और प्रश्वास के यज्ञ और तप का जो भोक्ता है वो मैं स्वयं हूँ। अर्थात यज्ञ और तप जहाँ जाकर अंतिम रूप से विलय हो रहे हैं, जहाँ एक संत के द्वारा किया गया ध्यान जाकर विलय होता है, वो मैं ही हूँ, वो मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में, यज्ञ के पश्चात जो मिलने वाली शांति है वो मेरा ही स्वरूप है। दोस्तों, हमारा शरीर सदैव आराम की स्थिति में ही रहना पसंद करता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो हमारा शरीर भी एक निर्जीव वस्तु है अगर उसमें आत्मा ना हो तो। लेकिन हम ऐसा सोच लेते हैं कि मैं तो शरीर हूँ, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ है और अब मेरा शरीर मुझे सोने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अभी आपका शरीर आपकी बुद्धि पर हावी पड़ चुका है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आप एक आत्मा हैं और आप अपनी बुद्धि से इस शरीर को जिस प्रकार से चलाना चाहें वह शरीर वैसा ही चलेगा। दोस्तों, जो रास्ते श्रीमद् भगवत गीता जी में बताए जा रहे हैं वो मनुष्य को सीधा परमात्मा से मिला देते हैं। और अगर आप भी इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप अपने सपनों को आसानी से पूरा कर लेंगे। जैसा कि कहा गया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन को वश में करना अति आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको अपने जीवन में जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए अपने मन को वश में करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद है कि श्रीमद् भगवत गीता जी के 5वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं को आपने अच्छे से ग्रहण किया होगा। आपको ये सरल और आसान भाषा समझ में आई होगी। तो अब आपके मित्र सांवर चौधरी को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 6ठे अध्याय में। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।